हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए, आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। आपके पर्सन को याद कीजिएगा, विजुलाइज कीजिएगा, स्क्रीन को ज़रूर जो है रीडिंग को जो है ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड कनेक्ट कीजिएगा रीडिंग के साथ विद 111। देख लेते हैं आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में इस समय। ठीक है, सो वी आर हैविंग ऑल द कार्ड्स ऑन सेम स्प्रेड। जैसे कि सबसे पहले इस इंसान की एनर्जी क्या है, ये इंसान किस कारण फीलिंग्स में है आपके लिए, ये इंसान के आपके लिए थॉट्स क्या हैं, पर्सन का आपको लेकर इंटेंशंस क्या है। ओके, गॉट इट। अभी इस इंसान का आपके लिए एक्शन क्या हो सकता है। ओके, मुझे थोड़ा सा नाउ थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है एंड फैमिली आप लोगों के लिए इस समय पर क्या सोच रही है आप दोनों के लिए। ठीक है, ओके। मैंने सब कार्ड्स एक ही साथ लिए हैं। अभी मैं अलग एक डेक उठा रही हूँ, पहले मैं इसको ठीक करूँ कैमरा को। ओके, अलग डेक लूँगी मैं, साथ साथ हम इसको क्लैरिफाई करते जाएंगे। ठीक है, पर्सन की राइट नाउ की जो एनर्जी है दैट इज़ 8 ऑफ वांड्स। बहुत सारा कम्युनिकेशन, कांटेक्ट, मेल, मैसेजेस और सेलिब्रेशन कह सकते हो। अ, अब मैरिज का भी अभी टाइम चल रहा है, तो हो सकता है कि किसी मैरिज में, किसी सेलिब्रेशन में ये गए हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा मस्ती मजाक ये चल रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवल भी हो सकता है ये कर रहे हैं। एंड लाइफ को अभी फ़िलहाल अगर मैं इस समय देखूँ तो बहुत अच्छी एनर्जी है, इन्जॉय कर रहे हैं लाइफ को। एंड बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं आसपास। ओके, द मून ट्रैवल को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर श्योर। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं। एंड यहाँ पर मून जो है कहीं ना कहीं मन की बात, अपनी मन की बात हो सकता है किससे ये कर रहे हैं, या अपने मन को, जैसे एक होता है ना कि एक डाउट को अपने, जैसे हम खुद पे बहुत डाउट करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि यार कितना टाइम हो गया, कहीं गए नहीं, कहीं किसी से मिले नहीं, किसी से बात नहीं करी, ऐसे तो कॉन्फिडेंस लूज कर जाएंगे। तो उस चीज़ से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, नाउ द करंट फीलिंग्स फॉर यू। ओके, डर है, डर। अगर आप यहाँ कहो कि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं और ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, सो दैट इज़ कि मिस तो बहुत कर रहे हैं, और जो फील कर रहे हैं दैट इज़ पेन। ओह, मैंने बोला पेन एंड मैंने ऐसे ही ऐसे कट लगाया डेक पे, 9 ऑफ सोर्ड्स दिखा मुझे। पेन महसूस कर रहे हैं, जैसे किसी चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं, किसी तरह से यादें नहीं निकाल पा रहे हैं दिमाग से। ठीक है, इसे क्लैरिफाई करते हैं, फिर इसको थोड़ा और मैं बताती हूँ, क्योंकि ये पेन को मेरे सामने रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड। ठीक है, लेट्स चेक द मून कार्ड क्यों है यहाँ पर। ये पेन ये है कि इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, या ये इंसान आपसे दूरियां बना रहे हैं, या आप इनसे दूरियां बना रहे हो। तो इसमें कोई भी फॉल्टी हो, चाहे आप दूरियां बना रहे हो, चाहे वो दूरियां बना रहे हैं, चाहे उनको दूरियां बनानी पड़ रही है, ये सब कुछ उन्हें परेशान कर रहा है। ठीक है, पेन इस चीज़ का है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो। पेन इस चीज़ का भी हो सकता है कि आप डिफेंसिव मोड पे हो। कहीं ना कहीं ये भी एक बोलूँगी मैं एनर्जी है कि ये इंसान को आपने बहुत अप्रोच किया है, बट ये आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, बार बार आपसे दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब कुछ इसलिए हो सकता है क्योंकि ये इंसान पहले बहुत बड़ा कोई धोखा खा चुके हैं, या लाइफ में बहुत कुछ टॉलरेट कर चुके हैं, और अभी इस इंसान को इस समय पर अ, वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बन रहा है अभी आपके लिए। उसको वो कॉन्फिडेंस लेवल बनाना है, थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, अब वो जो भी मैसेज जिसके लिए है वो आप रखना, ज़रूरी नहीं है सबके लिए सारे मैसेजेस हों। ठीक है,
थोड़ा ऑब्जर्वेशन वो रख रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है दोनों में से कोई एक विडो या डिवोर्सी है, और ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को अपोजिट लेकर आ रही हैं कि मतलब अगर आप लोगों के बीच में रिश्ता बनाना भी चाहें तो सब आप लोगों के अगेंस्ट हो सकते हैं, या इनकी फैमिली के अगेंस्ट हो सकते हैं, इनके अगेंस्ट हो सकते हैं। ये पेन है इनके अंदर, ठीक है। अगर आप लोग कहीं ना कहीं केस सिनेरियो में हो, या आप कहीं ना कहीं जो है कटिंग पियर्सिंग की एनर्जी में हो, आप अगर ये चाह रहे हो कि आप इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहते हो, या आपने ये स्टैंड लिया है, ये चीज़ इस इंसान को पेन दे रही है, ठीक है। नाउ द थॉट्स इज लाइक, थॉट्स बहुत अच्छे हैं थॉट्स है कि मतलब एक लीडरशिप रोल में आना। थॉट ये है कि जैसे आप लीड कर रहे हो, ठीक है, आप जो बात बताते हो या जो बात बताते थे या जो बात आपने कही थी वो बिल्कुल सही निकली है। आपकी तरफ से किया हुआ इनके लिए कोई एफर्ट्स बिल्कुल सही था, आपने इस इंसान को कुछ गाइड किया वो सही था। थॉट्स हैं चीज़ों को फिक्स करने का, कि जो भी चल रहा है उसको फिक्स कैसे करें, फिक्स करने का वो कॉन्फिडेंस लाना होता है। जैसे अब कोई एग्ज़ाम देना है तो हम पहले माइंड में ऐसे ऐसे प्लानिंग करते हैं ना, ये हो सकता है, ये हो सकता है, अच्छा ये एग्ज़ाम के लिए ये करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं इसके, ठीक है, यहाँ जाके फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर इस वेबसाइट पे जाकर जो है सारे इसके वो निकालने पड़ेंगे जो क्या होते हैं वो, अरे यार, सैम्पल पेपर निकालने पड़ेंगे, वहाँ से पढ़ना पड़ेगा, ये साइट रहेगी, वो साइट, कितनी प्लानिंग करते हैं ना। ये वो है, ये प्लानिंग चल रही है माइंड में, कैसे फिक्स कर सकते हैं, किसको बीच में लीडरशिप रोल के लिए रखें, किसके थ्रू चीज़ों को फिक्स किया जाए, क्या किसी प्रोफेशनल को ऐड किया जाए, क्या किसी घर के इंसान को ऐड किया जाए, कैसे जो है मतलब कुछ ऐसा करूं, या कैसा किस तरीके से कुछ ऐसी प्लानिंग हो जाए कि मतलब जो जो ये सोचे वो बिल्कुल करेक्ट हो जाए, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों से भी हो सकता है बातचीत करने की या हेल्प लेने की ये सोच रहे हैं, ठीक है। द पेज ऑफ कप्स, ताकि आप दोनों के बीच में सिनेरियोस ठीक हो जाएं, ओके। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर पर्सन का इंटेंशन क्या है। इंटेंशन यहाँ पर देखो, अभी के लिए इंटेंशन है आपकी वेट करना, अभी के लिए इंटेंशन है आपके साथ एक ऑब्जर्वेशन में आपको रखना, अभी के लिए इंटेंशन है कि किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है जो पास्ट में है, और अभी आपको भी कोई कमिटमेंट नहीं देनी है। मतलब एक इंसान अगर दो लोगों में जगल कर रहा है तो वो किसी को छोड़ना नहीं चाह रहा सिर्फ आपके लिए, या आपको नहीं छोड़ना चाह रहा किसी और के लिए, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। और ये इंसान जो है इंटेंशंस इनकी यही हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए ऑब्जर्व किया जाए, ठीक है। ओके, सो ये एक पॉजिटिव साइन है कि जहाँ पर एक इंसान इस रिश्ते को भी छोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाह रहा, बट हाँ इस रिश्ते में अभी ऑब्जर्वेशन रखना चाह रहे हैं, और इस रिश्ते में कहीं ना कहीं एक प्लानिंग और पॉज की एनर्जी मुझे दिख रही है। उनकी इंटेंशंस अभी ऐसी ही हैं फ़िलहाल, ठीक है। देन द कार्ड इज़ फॉर इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। वी हैव द 3 ऑफ कप्स, जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि किसको ऐड किया जाए, किसके साथ बात की जाए जो आपको वो बात पहुंचा दे, आप दोनों के बीच में कोई कौन मीडिएटर रखा जाए, किसी प्रोफेशनल को जोड़ा जाए, किसी फ्रेंड से बात की जाए, किससे बात करी जाए। तो नेक्स्ट सेक्शन में कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये इंसान किसी के थ्रू आपसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी सेलिब्रेशन में, किसी फंक्शन में, किसी एक्टिविटी में, कहीं किसी गैदरिंग में आपसे मिल सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये इनका नेक्स्ट एक्शन है आपके साथ यूनियन का, बट अभी बहुत लाइट एनर्जी, बहुत लाइट, ठीक है ना। अभी इस पे वो बहुत सीरियस तो नहीं है, बट हाँ जो भी हुआ है मतलब कुछ भी हुआ आप लोगों के बीच में, उस चीज़ को लेकर उसको बहुत है, पेन है उस चीज़ का, ठीक है। उसको ऐसा है कि ये नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, नॉट श्योर, देख लो आपके सामने, मैंने बताया ना कि ऐसा कुछ बहुत सीरियस तो नहीं है, बट हाँ वो रीयूनाइट करना चाह रहे हैं अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए चिल-पिल रहना चाहते हैं। और कहीं न कहीं 2 ऑफ पेंटिकल की बात यही 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर यही कि अगर थर्ड पर्सन भी है तो अभी किसी को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं वो, ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच जो रिश्ता चल रहा है दैट इज़ इन्वेस्टेड हैं आपके पर्सन फॉर श्योर, और हो सकता है यहाँ पर
बहुत टाइम से रिश्ता बना हुआ है और इन्वेस्टेड ऑलरेडी थे जब आपसे मिले, तो ये इस रिश्ते को अभी नहीं छोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, उन्होंने एक पॉज ले रखा है, वो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते इस रिश्ते में। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी भी ऐसी है कि जैसे मतलब पूरी तरीके से इस रिश्ते को जस्टिस भी नहीं दे रहे हैं, इससे निकल भी नहीं रहे हैं, ठीक है, इसको छोड़ भी नहीं रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। यहाँ कुछ पावर पोजीशन, मनी, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सोसाइटी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी इमेज, कुछ लोगों के लिए इनकी अथॉरिटी, कुछ ऐसा है जो मतलब बीच में आ रहा है। ठीक है, और इस रिश्ते को बहुत सारे लोग जो है ना पैसे की वजह से चला रहे हैं। देन द फैमिली सिनेरियो देखा जाए तो फैमिली ये सेक्शन ले सकती है, फैमिली आप दोनों के बीच में फैमिली चीज़ें ठीक करने के बारे में ही सोचती है कि आप दोनों चीज़ें ठीक कर लो, क्योंकि वो इतने सीरियस नहीं है आपके लिए, वो चाहते हैं ठीक चीज़ें ठीक हो जाएं, बट उनकी तरफ से आप एफर्ट्स की अभी वेट मत करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो ये तो चाहते हैं कि ठीक हो जाए, बट आप दोनों की अपनी समझदारी से उनका कोई लेना देना नहीं है इसमें, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि वॉन्ड आया है यहाँ पे, पेंटिकल आया हो तो मैं फिर भी बोल देती कि चलो फैमिली इन्वॉल्व है, वॉन्ड है, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको है कि कर लो ठीक तो ठीक है, नहीं करोगे तो भी अपनी अपनी लाइफ जी लो, ऐसा है यहाँ पर। और मैं किसी को यहाँ पर शुगर कोट करने के लिए रीडिंग करने नहीं बैठी हूँ, जो दिख रहा है वो बोल रही हूँ, इसको इसमें किसी को लगे हाँ जी हमारे लिए है तो रखो, नहीं नहीं लग रहा तो मत रखो, उल्टे सीधे कमेंट मत करो बस। ठीक है, चलो देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है आपके लिए जो कि गाइडेंस है, जो कि गाइडेड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और अभी कार्ड्स देखने चाहिए। ठीक है, मेक द एफर्ट्स मैं यही सोच रही थी कि थोड़े और कार्ड्स लेने हैं, अभी देखो कार्ड क्या है, मेक द एफर्ट, अभी एफर्ट्स करो, दिस कुड बी द वन, एंड द लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, मेक द एफर्ट, देखो है ना, ये देखो ये चीज़ कि उस इंसान को है, अभी मैंने बोला ना कि कहीं ना कहीं उसको आपका वो डिफेंसिव मोड थोड़ा अभी ऐसा लग रहा है कि आप डिफेंसिव हो रहे हो, नहीं बात करना चाहते, उसको लग रहा है कि नहीं, उसको अभी अभी उसको एफर्ट्स करने चाहिए, बैठे रहने से बात नहीं बनेगी। ठीक है, दिस कुड बी द वन इज लाइक माय गुडनेस, गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर ऐसा है कि यस उस इंसान को लगता है कि आप उसके लिए बेहतर हैं, बट अभी भी वो ऑब्जर्वेशन वाली एनर्जी है कि क्या आप ही हैं वो। ठीक है, जो मैंने अभी आपको आई थिंक हिंट भी दिया था कार्ड्स के थ्रू। ठीक है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, सिक्स ऑफ वॉन्स क्या कि मतलब भाई मैं अटेंशन दूँ या मुझे अटेंशन मिले, यही चल रहा है आप दोनों के बीच में। ठीक है, ईगो बहुत कंट्रोल कर रही है आप दोनों को, दोनों के दोनों भाई वो अटेंशन दे, अच्छा भाई वही उसकी तरफ से अटेंशन आए, अरे मैं क्यों अटेंशन दूँ, ये चीज़ें चल रही हैं आप लोगों के बीच में। तो यहाँ पर पर्सन को भी यही है कि वो अपनी ईगो को बीच में लेकर आ रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए, तो बहुत ज़्यादा एक्शन मुझे नहीं नज़र आ रहा है, या बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ कि इस इंसान से आप अभी बहुत बड़े किसी कमिटमेंट की उम्मीद ना करें तो अच्छा है, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा चिल पिल वाली एनर्जी में रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको थोड़ा अभी आपको और ऑब्जर्व करना है। ओके, caution your friends are jealous with our relationship, beware. Okay, question, I loved you so much, why did you break my heart? मेरे को अभी ना यहाँ से कुछ सेंस आ रही है, मैं पहले सारे कार्ड्स लूँ। ऑब्सेशन, आपके किसी फ्रेंड को आपके पर्सन से ऑब्सेशन है और उस इंसान ने आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करी है, और ये पर्सन जो है, जो आपके पर्सन है, वो उसके रिगार्डिंग हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर बैठे हैं और उन्हें ये लग रहा है कि उन्हें अब आपको सारी बातें बतानी चाहिए। इज इट अ यस यूनिवर्स प्लीज? कुछ गड़बड़ हो गई है इनसे, कुछ हुआ है जहाँ पर ये इंसान आपको कुछ बताना चाहते हैं, बट बिल्कुल सही समय का, सही स्थिति का, ये एक होता है ना वेट करना कि यार कब ये बात करूँ, कब कैसे ये बात कहूँ। ठीक है, या आपके फ्रेंड्स के बारे में हो सकता है, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं बट शायद आप बिल्कुल किसी भी सुनने समझने के उसमें हो नहीं, आप बहुत ऑब्सेस्ड हो अपने फ्रेंड से, तो उनको लग रहा है कि फ्रेंड्स इतने इंपॉर्टेंट है या मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ या मैं इतनी इंपॉर्टेंट हूँ, तो वो सही समय का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू, क्या गाइड करना चाहते हैं यूनिवर्स आपको इस समय पर? आप
पास्ट लाइफ से एक दूसरे को जानते हो। आप दोनों जो है कहीं ना कहीं अभी इस समय पर ना कुछ कार्मिक डेट्स को, कुछ कार्मिक पैटर्न्स को रिलीज कर रहे हो। रिकन्सिलेशन हो जाएगा, बट आप अपने अंदर का जो पैशन है, अपने अंदर की जो एक आपकी इस इंसान से केमिस्ट्री है, उसको अभी डिम ना करो, उस लाइट को डिम ना करो तो अच्छा रहेगा। अभी आप थोड़ा सा समय ले सकते हो, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।